हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। एटीट्यूड के अगले लेक्चर में हम देखेंगे मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, एक है मोरल एटीट्यूड, दूसरा है पॉलिटिकल, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि। ये क्या है? इनसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं, अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस और दैट। इनसे जो क्वेश्चन पूछा है मोस्टली अप्लाइड पूछा है। आप एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लो, बाकी हम इन क्वेश्चंस को बाद में एडवांस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इट इज़ ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इस बारे में कुछ एग्जांपल दो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इन दोनों टॉपिक को ही पूछा हुआ है। एथिक्स क्या होती है? वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, उसको हम एथिक्स कहते हैं। और मोरालिटी क्या होती है? वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल वन पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं यही चीज़ पूछी हुई है कि ये एथिक्स और पॉलिटिकल एटीट्यूड, ये दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये पूछा है कि दो डिफरेंट काइंड के एटीट्यूड्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट रखते हैं, एक है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, एक है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। ठीक है, तो इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो आपको मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड तो ठीक है, लेकिन इसमें आपको जो हमने कंटेंट और स्ट्रक्चर में पढ़ा है, सीएबी मॉडल और जितने भी उसके एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, स्टैटिक या डायनेमिक, उन सब चीज़ों को बेस पर अगर आप इनको उनमें डिवाइड कर दो, ब्रेक कर दो, तो फिर आप इसका आंसर लिख सकते हो कि इनमें डिफरेंस क्या है, मेरिट डिमेरिट क्या है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब ये क्वेश्चन पूछा था 10 मार्क्स में पूछा था, उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे थे, इनके बीच में डिस्टिंग्विश भी करना है, मेरिट भी बताना है, डीमेरिट भी बताना है, क्या उनको बैलेंस भी कर सकते हैं। ये तो इतने आंसर, मतलब दो दो नंबर का बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर इसके बाद जो रिसेंटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को लेकर आपका मोरल एटीट्यूड गंदा है, ठीक है, तो वो क्यों है, आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे। तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक का आंसर यहाँ से भी आता है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। तो अगर आप देखो तो इससे जो क्वेश्चंस पूछ रहा है इन दोनों को अप्लाई करके पूछ रहा है। ये आपकी खुद की वैल्यूज़ और ये आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो कैसे आप एक स्ट्रक्चर में पॉलिटिक्स को देखते हो उस बारे में पहला और तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन से रिलेटेड नॉर्मल एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी अभियान के लिए कोई भी एक स्कीम है, मिशन है, उसमें आप लोगों को कैसे परसुएड कर सकते हो, कैसे समझा बुझा सकते हो, सामाजिक प्रभाव ला सकते हो। तो इतने ही क्वेश्चन हमारे एटीट्यूड से पूछे हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, 2-3 लेक्चर्स होंगे उसके। तो ये वाला लेक्चर देखते हैं। जो भी लेक्चर है ये आप सिनॉप्सिस आईएएस की साइट पर जाकर देख सकते हो। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर स्पेशल कोर्सेज। तो ये यहाँ का भी पार्ट है और ये जीएस मेंस और कॉम्बो है। जो भी अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हो, GS4 इज़ टोटली फ्री एट जीएस ये यूट्यूब, लेकिन जो पेड कोर्स है उसमें आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी, अप्लाइड लेक्चर और केस स्टडीज़ का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। कुछ केस स्टडीज़ आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मोरल एटीट्यूड क्या होता है। सिंपल सी बात है, ऐसा एटीट्यूड जो आपकी वैल्यूज़ से बना है। मोरालिटी क्या है? वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल। आपने क्या अच्छा बुरा सीखा, उनको लेकर आपकी जो वैल्यूज़ बनी है उनसे आपने क्या एटीट्यूड बनाया। मतलब आपकी मोरालिटी से आपका आया कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव से आपका अफेक्टिव आएगा, उससे आप बिहेवियर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो जो आपका कॉग्निशन है वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज़ से ड्रिवन है। वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, वाइसेस भी हो सकती है और वर्च्यूज़ भी हो सकती है। तो मोरल एटीट्यूड क्या कहता है? ऑल एटीट्यूड्स विच हैव देयर बेस इन मोरल कन्विक्शन या मोरल वैल्यूज़ आर नोन एज मोरल एटीट्यूड। इतनी ही सिंपल डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो एक आदमी जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो वो आपकी मोरल वैल्यूज़ ज़रूर रेडिएट करेगा। अगर आप देखो दुनिया में जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, तो वो मोरल वैल्यूज़ या फिर अच्छी पर्सनैलिटी तभी रेडिएट कर पाते हैं अगर वो हम्बल है, ट्रू है, ऑनेस्ट है और अफेक्शनेट है। उसमें अगर इस टाइप की क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि कितना भी अच्छा बंदा क्यों ना हो, अगर वो हम्बल नहीं है तो वो फिर आपका मोरल वैल्यूज़ रेडिएट नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आप अपने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखो, रामायण में देखो, आपको ये दिखाया जाता है कि कुंभकर्ण, उसने अपने भाई के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी वो मोरल एटीट्यूड, मोरल वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे आप कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइसेस के साथ देखते हो, ठीक है, राक्षसों के साथ में देखते हो। तो ये फैक्टर्स होते हैं। अगर हम फैक्टर्स देखें जो मोरल एटीट्यूड डेवलप करते हैं, तो ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, पूरा टॉपिक उस पर बेस्ड है। कई क्वेश्चन इससे लगातार पूछें, केस स्टडीज़ पूरा इस पर पूछती है। ठीक है, GS2 GS3 में वे फॉरवर्ड में ये चीज़ें होती हैं।
तो फैक्टर्स क्या है? कल्चरल वैल्यूज़, आप किस कल्चर में रहते हो। इंडिया में रहने वाले का मोरल एटीट्यूड अलग होगा, ठीक है, और यूएसए में रहने वाले का अलग होगा, चाइनीज़ बंदे का अलग होगा, रिलीजन अलग होगा, हिंदू बंदे का मोरल एटीट्यूड अलग हो सकता है, जैन बंदे का अलग हो सकता है, मुस्लिम का अलग हो सकता है, और सिख का अलग हो सकता है। किसी के लिए वेजिटेरियन इज़ फाइन, किसी के लिए नॉन वेज इज़ ऑल्सो फाइन। तो इंडिविजुअल लेवल और सिचुएशन पे भी बेस्ड है, ठीक है। कोई एक पर्सन वो बियॉन्ड कल्चर एंड बियॉन्ड रिलीजन भी अलग सोच सकता है। सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो, ठीक है। चीज़ें हमेशा स्टैटिक नहीं रहती। जब हमने एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड पढ़े थे, वहाँ हमने डायनेमिक एस्पेक्ट्स भी पढ़े हैं। तो डायनेमिक एस्पेक्ट्स यही कहते हैं कि आप जिस सिचुएशन में हो उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हो उसका बहुत बड़ा रोल होता है मोरल एटीट्यूड बनाने में। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तब इन्वेरिएबली आपको टीचर को ऐड कर ही देना चाहिए। आपके टीचर का आपके ऊपर लाइफ टाइम इम्पैक्ट रहता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुछ नहीं होता है, टीचर्स होते हैं जो किसी को बनाते बिगाड़ते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गद्दी कुछ नहीं होती जब तक कि उस पर बैठने वाले लीडर्स अच्छे नहीं हैं। तो एक आधी कोटेशन अगर आपको याद करनी है तो जो सोक्रेट्स और प्लेटो हैं, इन्होंने मोरल वैल्यूज़ अपलिफ्ट करने के लिए, उनको अपहेल्ड करने के लिए, मोरल एटीट्यूड को अपहेल्ड करने के लिए उनका कुछ भी कॉस्ट पे करनी पड़े, यू शुड पे। साथ में उन्होंने कहा कि अगर आपको इनजस्टिस करना पड़े तो उससे अच्छा है कि आप उसको सफ़र करो, इनजस्टिस करो मत, ठीक है। ये सब कोटेशन आई डोंट थिंक कि आप ये सब कहीं यूज़ कर पाओगे, बट मेन बात है कि सोक्रेट्स और प्लेटो आपके मोरल एटीट्यूड से रिलेटेड लोग हैं। क्वालिटीज़ क्या है मोरल एटीट्यूड की? सीधी सी बात है, जिस बात पे आपको भरोसा हो, श्रद्धा रखते हो, रेवरेंस हो। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए आपकी वो है, आप दूसरों पर श्रद्धा कब रखते हो? जैसे अगर आप बाबा राम रहीम के भक्त हो तो क्यों? क्योंकि ही हैज़ टच्ड यू फ्रॉम विद इन, आपके कहीं ना कहीं अंतरात्मा तक को छू गया है। उस वजह से आपको उस बंदे में रेफरेंस दिख रही है, इस वजह से ही रेडिएट्स गुड पर्सनैलिटी टू यू। उसकी वजह से आपका मोरल एटीट्यूड बनता है या आपका मोरल कन्विक्शन डेवलप होता है। फाइन। फिर फेथफुलनेस, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन को लेकर लॉयल हो या किसी थिंग या वैल्यू को लेकर, तो उसके ऊपर फिर आपका मोरालिटी डेवलप होने लगती है। देन वेरासिटी, सच्चाई, इसको फिडेलिटी भी कहते हैं। तो ये बेसिस है पूरी मोरल लाइफ का। अगर आपने सच बोल दिया, मतलब ट्रूथफुलनेस इज़ द लार्जेस्ट वर्च्यू, इससे बड़ी कोई वर्च्यू बताई नहीं गई आज तक अपार्ट फ्रॉम गुडनेस। अब गुडनेस पूछा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ हैप्पीनेस एज पर यू, आपके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या है। इसी तरह गुडनेस इस तरह की चीज़ें पूछ सकता है। तो गुडनेस का सिंपल मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड, ठीक है। गुडनेस इज सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ एवरीथिंग, किसी भी अच्छी चीज़ के लिए। तो ये वो वैल्यू है जो पूरे रेन को, पूरे इसके जो शासन है मॉरल वैल्यूज़ का, उसको रिप्रेजेंट करती है। बाकी सब वैल्यूज़ इसके बाद आती हैं, पहले अच्छाई आती है। अगर आप अच्छे हो तो वो मोरालिटी है। तो मोरल में जब हम एक चीज़ देखते हैं कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपके मोरल्स में हो सकता है चोरी करना हो, थेफ्ट हो, ठीक है, और मेरे मोरल में हो सकता है ऑनेस्टी हो, ठीक है। तो हमेशा मोरालिटी जो डिफाइंड कॉन्सेप्ट है वो एक पॉजिटिव सेंस में डिफाइंड है, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंस मतलब हो सकता है किसी के लिए चोरी करना भी पॉजिटिव है, बट लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी, अगेन यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट हमेशा लगाना पड़ता है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसी का मर्डर करना अच्छा है? जब किसी को डेथ पेनल्टी दी जाती है तो वहाँ भी आपने किसी का मर्डर किया, और किसी ने किसी को पैसे के लिए मार दिया, वहाँ भी मर्डर किया। तो कैसे आप डिसाइड करोगे? तो वहाँ यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। इसके बाद हम पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करते हैं। पॉलिटिकल एटीट्यूड तो समझना थोड़ा ईजी है। ये सीधी सी बात है, आप पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हो। पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोगों को लेकर आप जो सोचते हो वो एटीट्यूड आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड कहलाता है। टुवर्ड्स पॉलिटिकल स्टेक होल्डर एंड पर्सपेक्टिव। स्टेक होल्डर और पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं? पॉलिटिशियन, पार्टीज़, आइडियोलॉजी। आप कम्युनिज्म को लेकर क्या सोचते हो, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म को लेकर क्या सोचते हो, मार्केट में कुछ चीज़ फ्री देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उसको लेकर आप क्या सोचते हो। ये सब चीज़ें आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड है, जो डे टू डे हमारा न्यूज़पेपर्स का जो भी डिबेट का टॉपिक होता है। तो इसके जो की एस्पेक्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल सिस्टम है उन सबको समझना, अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिशियंस के बारे में आप समझोगे, आप बताओगे कि क्यों इस पार्टी का लीडर अच्छा है, क्यों उस पार्टी का लीडर ख़राब है। या आपका वोटिंग बिहेवियर, कि कौन कब किस कंडीशन में बिहेव करेगा, कैसे वोट कैसे करेगा, आप देखते होगे। कई बार एग्जिट पोल से बहुत अलग रिजल्ट आता है, तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते वोटिंग बिहेवियर क्या है। क्यों? क्योंकि आप सब्जेक्टिविटी को मॉडलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, और मॉडल करना मतलब
एक सिस्टम कॉन्सेप्ट में उसको डाल रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके अलावा प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी के बीच में भी, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी और पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक जुड़ी हुई हैं, तो अगर आप देखो पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड है, सपोज आपके यहाँ जो गवर्नमेंट है उसको लेकर आप पॉजिटिव सोचते हो, तो क्या हो सकता है, आप करप्शन नहीं करोगे, आप प्रो पुअर पॉलिसी बनाओगे, वेलफेयर रखोगे, ये सब चीज़ें जाएंगी आपका, अगर आपकी पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड है। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है, तो आपका अपनी सरकार से भरोसा उठ जाएगा। जब आप अपनी सरकार पे भरोसा नहीं करोगे तो कोई एक सेक्शन ऐसा ज़रूर होगा जिसे ये लगेगा कि यार मैं तो मार्जिनलाइज हो गया, मेरा इस सरकार में कोई नहीं सुनने वाला है, ठीक है, अल्टीमेटली आई एम गोइंग इन लॉस। तो जब मैंने वोट नहीं किया, ठीक है, मैंने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन सरकार मेरी भी है, ठीक है, मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उस वजह से फिर कुछ तरह के इज़्म पैदा होते हैं, चाहे वो रीजनलिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, पोलराइजेशन हो, राइट्स हो जाएं, पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म हो, रेडिकलाइजेशन हो, ठीक है, जो आपको दिखता होगा रिलीजन के बेस पर कंट्री में काफ़ी बार राइट्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेक्शन है, ही दैट सेक्शन इज़ नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा इस सरकार में कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो उनका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव एटीट्यूड पॉलिटिक्स को लेकर अगर होता है तो फिर हमेशा नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फैक्टर्स ऑफ शेपिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड, या फिर किसी भी टाइप के एटीट्यूड के फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं, एजेंट्स कौन से हैं, तो ये हम दो चीज़ें समझेंगे। इसके बाद अगले टॉपिक पर अगले लेक्चर में जाएंगे। तो जो सबसे बड़े दो फैक्टर हैं, वो फैक्टर आता है फैमिली और रिलीजन, उसके बाद सब कुछ। फैमिली में अगर आप सपोज़ किसी पार्टी ए को फॉलो करते हो तो फिर आप इनवेरिएबली उसी पार्टी को फॉलो करोगे। रिलीजन बाद में आता है उसके बाद। अगर आप सपोज़ इंडिया में दो मेजर रिलीजन है, ठीक है, और दो मेजर पार्टी हैं, ये पार्टी भी आपको पता है, मेजर रिलीजन भी पता है आपको, ये पता है कौन किसको फॉलो करता है, लेकिन इन जनरल अगर वो डेविएशन भी दिखता है, अगर ये पार्टी इसको फॉलो करने लगे और ये पार्टी ये इस रिलीजन की फैमिली इस पार्टी को फॉलो करने लगे, तो फिर लोग बियॉन्ड रिलीजन पहले उस पार्टी को लेकर वोटिंग करेंगे या उस तरह का एटीट्यूड रखेंगे। तो फैमिली तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर है। इसके बाद रिलीजन, रिलीजन को लेकर आप देखते होगे, चाहे वो पार्टीशन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, पूरा पॉलिटिकल एटीट्यूड ख़राब है, उस वजह से पार्टीशन हुआ। आज भी इंडिया में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो दिखते हैं। और फर्दर आप देखते होगे स्टेट्स का जो पार्टीशन है वो कई बार हो जाता है। 2014 में हमारा जो लेटेस्ट स्टेट है वो बना। तो कई चीज़ें हैं। तो रिलीजन और जो रीजनलिज्म है, रीजन और रिलीजन, REGION, रीजन एंड रिलीजन, ये दो फिर अगेन बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो रिलीजन की वजह से क्या होता है, रिलीजियस वैल्यूज़ आपके डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर्म करते हैं फ्रॉम एवरीवन एल्स। तो ये ध्यान रखना कि फैमिली के बाद रिलीजन, फिर रिलीजन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। फाइन, कई बार लोग रिलीजन को फॉलो करते हुए फैमिलीज़ के बियॉन्ड भी चले जाते हैं, बट ऐसा कम देखा गया है, पहले लोग फैमिली की वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। देन रेस एंड एथनिसिटी, ठीक है, कई बार आप देखते होगे कि एक जैसे इंडिया में इसको रेस और एथनिसिटी के अलावा आप कास्ट देख सकते हो। जैसे आप देखो कि यूपी और बिहार में यादव्स हैं, तो अपनी गवर्नमेंट को, अपनी पार्टी के लोगों को या अपनी कास्ट के लोगों को वोट करते हैं। साउथ में गौड़ाज हैं, ठीक है, हर स्टेट में ऐसे ही लोग हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजन, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एफ्रो अमेरिकन जैसे यूएसए में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से एफिलेटेड है। फिर इसके अलावा जेंडर की बात करो, जेंडर में तो ज़्यादातर लोग उनको जो आपको लिबरल राइट्स देंगे, इक्वल राइट्स, इक्वल पे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो उनको वोटिंग करेंगी विमेन जो ज़्यादा लिबरल होंगे। आप खुद सोचो कि अभी महाराष्ट्र ने शायद एक ऑर्डर निकाला जिसने जीन्स या फिर बहुत ही शाइनिंग कपड़े नहीं पहन सकती लड़कियां, मना कर दिया। अब मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो फिर वो लोग वोट नहीं करेंगे उन पार्टीज़ को। सपोज़ आप एक विमेन हो और आपको कोई कह दे कि आप अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन सकते, तो फिर आप उनको वोट नहीं करोगे। तो जहाँ भी लिबरल पार्टीज़ आती हैं वहाँ जेंडर जाते हैं। तो इक्वल राइट्स, इक्वल पे, मोर अपॉर्चुनिटीज़। आप देखते होगे अभी जो इलेक्शंस हैं वहाँ आप एक चीज़ देखते हो कि पर्टिकुलर पार्टी जीत गई क्योंकि विमेन ने इनका साथ दिया,
दूसरे रिलीजन की वुमेन भी उनके साथ आकर खड़ी हो गई। तो जेंडर का रोल ये होता है। उज्ज्वला योजना का आपने काफ़ी बड़ा रोल सुना होगा, 2017 में जो यूपी के स्टेट इलेक्शन हुए थे, वहाँ उनको इक्वल राइट्स मिल गए। उनको पता चला कि हाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, हम मतलब खाना आराम से बना सकते हैं, ठीक, हमें जंगल से लकड़ी काट के नहीं लानी है, काइंड ऑफ दैट। देन इसके अलावा कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। इन सब चीज़ों को अगर कोई चीज़ मॉडिफाई करता है ना, वो ये मॉडिफायर्स हैं। लोग कब फैमिली के अगेंस्ट चले जाते हैं, कब रिलीजन के अगेंस्ट, कब इन चीज़ों के अगेंस्ट चले जाते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इंडिया में अगर आप देखो तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं रेदर देन पॉलिटिकल पार्टीज़। आप आज भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम लो और आप एक पर्सनैलिटी का नाम ले लो, या मैक्सिमम दो, उसके बियॉन्ड आपको कोई पर्सनैलिटी नहीं दिखेगी। बीजेपी में आपको एक या दो नाम दिखते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरे, दिल्ली में पार्टी है उसका एक नाम दिखेगा, महाराष्ट्र में पार्टी है एक नाम किसी स्टेट में पार्टी देख लो, यूपी की 4 पार्टी ले लो, तमिलनाडु की 2 पार्टी ले लो, एनी पार्टी। तो हमेशा इंडिया में पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज़, या पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ आर लार्जर देन पॉलिटिकल पार्टीज़, हमेशा से होता आया है, या और किसी भी कंट्री में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ उनकी क्वालिटीज़ हैं, 1 to 1 ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन हुआ, एग्रीबलनेस हुआ, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी, कर्तव्यनिष्ठा कैसी है आपकी, एक्सपीरियंस के लिए और एक्सपेरिमेंट्स के लिए कितना ओपन है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पर्सनल ट्रेट्स हमेशा सबसे ऊपर। फिर इसके बाद एजेंट्स क्या हैं, ये तो कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कौन कौन लोग हैं जो पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहली चीज़ इंटरपर्सनल एजेंसीज, जैसे हमने बात की फैमिली और पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब आपके साथी सहपाठी। ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स में रिलीजन इंस्टीट्यूट, अगेन वर्क प्लेस। तो ये आपका कहाँ से बनता है रिलीजन को लेकर, भैया कौन शेप करेगा, स्कूल से आपका या तो बनेगा या फिर आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूट से बनेगा, ठीक है। मास मीडिया बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप सपोज़ एक टीवी एनडीटीवी है, इसके आप फॉलोअर हो, या जी न्यूज़ के फॉलोअर हो, या फिर आप रिपब्लिक के फॉलोअर हो, तो आप एक पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से या तो बायस्ड हो, नहीं हो तो विद टाइम बायस्ड हो जाओगे। तो मास मीडिया हुआ, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ये सब चीज़ काफ़ी बड़े फैक्टर्स हैं। देन इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे आपका एलईजे जो होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये लोग, ब्यूरोक्रेसी, और जो भी आपके बना दी इलेक्शन कमीशन हुआ, या जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो सब मिलकर आपका विद टाइम धीरे धीरे पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को आपको अप्लाई करना सीखना है। अब आपसे पूछे कोई कि जो यंग पीपल, सपोज़ मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं कि यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू जॉइन एक्टिव पॉलिटिक्स, तो उनको आप मोटिवेट कैसे करोगे। तो मोटिवेट करने का यही तरीका है उनको कि आप ये बताओ, इन एजेंट्स को आप एक्टिवेट करो और ये यहाँ पर फैक्टर्स को एक्टिवेट करो, इनके थ्रू आप मोटिवेट करोगे। अदर देन दैट आप ये भी मोटिवेट कर सकते हो कि आप ये चीज़ आप पॉलिटिक्स में ला सकते हो, ठीक है, जो मॉरल एटीट्यूड आप लेके आओ, और यहाँ पर मॉरल एटीट्यूड से रिलेटेड 2-4 चीज़ें आप लेके आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इन आंसर्स को लिखोगे। तो एक आंसर तो है आप नॉर्मल उनको मोटिवेट करने के लिए आंसर लिखो, और दूसरी चीज़ है आप थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करो। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि ये पेपर 250 मार्क्स का है, इसको जो आप 1 हफ्ते या 4 दिन में तैयार करते हो 2-4 फालतू लोगों की बातें सुन के, वो उस तरह का पेपर नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। रीडिफाइन एजुकेशन पर जो ऑप्शनल्स हैं उसमें सबसे पहला ऑप्शनल है PSIR बाई रिद्धि शर्मा। शी इज़ टीचिंग पब्लिक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आई एम टीचिंग हिंदी लिटरेचर, सोशियो स्टार्ट करने वाला हूँ, जोग्राफी एंड जियोलॉजी उसी चैनल पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जितने भी ऑप्शनल्स हैं वो आने वाले टाइम में, रीडिफाइन एजुकेशन, आप यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लीज़ डू दैट। दिस इज़ अ न्यू चैनल, प्लीज़ सपोर्ट इट। सिनॉप्सिस IAS फॉर GS, जनरल स्टडीज़ यहाँ चलेगा, तो यू कैन विजिट हेयर। दिस इज़ जनरल स्टडीज़। ऑप्शनल्स जो अभी चल रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, PSIR, जोग्राफी, जियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अदर 2 ऑप्शनल्स आर हिंदी एंड सोशियो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए।